पार्ट 1 में सेक्शन सी, C1, C2, C2 chord joining two distinct points this and this on parabola y square is equal to 16x always passes through a fixed point, then find the coordinates of fixed point। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, ये अल्फा स्क्वायर कॉमा k1 पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है, तो वो पैराबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वहां से हमें k1 मिलेगा अल्फा के टर्म्स में, वैसे ही k2 भी मिलेगा अल्फा के टर्म्स में। एंड जैसे बोला जा रहा है पासिंग थ्रू फिक्स पॉइंट, कौन सा कंसेप्ट, फैमिली ऑफ लाइंस, L1 प्लस लैम्डा L2 वाले फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये देख लो यहाँ पे, ये P पॉइंट जो था अल्फा स्क्वायर कॉमा k1, ये लाई करता है इस पैराबोला के ऊपर y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। इसका मतलब ये इस पैराबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो k1 स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है 16 अल्फा स्क्वायर, तो k1 की जो वैल्यू है वो है प्लस माइनस 4 अल्फा। सिमिलरली ये जो Q पॉइंट था k2 कॉमा माइनस 16 बाय अल्फा, ये भी पैराबोला के ऊपर लाई करेगा, तो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा 256 अपॉन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 16 k2। तो जब k2 निकालोगे तो वो आ जाएगा 16 अपॉन अल्फा स्क्वायर। ठीक है, ये मिल गया k2, ये रहा k1, तो हमें p q कोऑर्डिनेट्स मिल गए अल्फा के टर्म्स में। तो पहले k1 की वैल्यू 4 अल्फा लेते हैं, एंड q पॉइंट k2 की तो एक ही वैल्यू आ रही है 16 बाय अल्फा स्क्वायर एंड माइनस 16 बाय अल्फा। अब क्या करो, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन बना लो और उस लाइन को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, L1 प्लस अल्फा L2। तो वो कौन से फिक्स पॉइंट से पास करेगी, L1 एंड L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। ठीक है, और ऐसे ही बाद में k1 की वैल्यू क्या ले लेना, माइनस 4 अल्फा, तो और एक पॉइंट मिल जाएगा हमें। हाँ, वो T1 T2 निकाल के भी कर सकते हो, जैसे इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में रीड करने की कोशिश करो, लेकिन ये अल्फा स्क्वायर है तो 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो डायरेक्टली वो T नहीं बता सकते हैं, कुछ और भी। ठीक है, अरे आ जाता है, ऐसे क्यों नहीं आ रहा है, करो तो इक्वेशन लिखो तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाला क्या आ जाएगा, y माइनस, चलो इसको लेते 4 अल्फा, ठीक है, फिर 4 अल्फा प्लस 16 बाय अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 16 बाय अल्फा स्क्वायर एंड यहाँ पे x माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा, ये y माइनस 4 अल्फा, यहाँ से 4 कॉमन ले लेना, ऊपर में क्या बचता है अल्फा प्लस 4 बाय अल्फा, एंड इसको जब तुम फैक्टराइज करोगे तो अल्फा प्लस 4 बाय अल्फा एंड अल्फा माइनस 4 बाय अल्फा, ये बन जाएगा। तो प्लस वाला कैंसल आउट हो गया, अब इसको इधर जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो अल्फा माइनस 4 बाय अल्फा इंटू वाई, अब इसके साथ वो मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 अल्फा स्क्वायर और क्या बन जाएगा ये 16। अब ये जब 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4 कितना आ रहा x माइनस 4 अल्फा स्क्वायर, तो ये देखो ये कैंसल आउट हो गया। अब सीधा ये इसी को क्या ले लेना, लैम्डा ले लेना यहाँ पे, तो आ जाएगा उस फॉर्म में। ठीक है, फिर उसके बाद C3 C4 C4 two perpendicular chords are drawn from the origin to the parabola y square is equal to x, y is equal to x square, which meets the parabola at PQ. Rectangle POQR is completed, then find the locus of vertex R. पैराबोला कैसा है यहाँ पे, ये वर्टिकल। ठीक है,
अब यहाँ से दो परपेंडिकुलर कॉर्ड्स ओरिजिन से ड्रॉ किए गए हैं, कहाँ पे कट कर रहे हैं, P पे एंड Q पे। अब मान लेते हैं ये ओरिजिन है और इसका पैरामीटर T1 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। A कितना है इसके लिए, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो A है 1/4, तो 281, मतलब ये T1/2 एंड A बार कितना आ जाएगा, A T1 स्क्वायर, तो T1 स्क्वायर बाय 4, ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, और इसके T2/2 एंड T2 स्क्वायर बाय 4। ठीक, अब ये यहाँ पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, तो T1 इंटू T2 कितना रहता है, -4, ये हमें पता है। अब R जो पॉइंट है, R ये ना, हाँ, R पॉइंट इस तरीके से लेना है ताकि यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्ट हो रहा होगा, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो बाइसेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे h + 0/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, T1/2 प्लस T2/2 अपॉन 2, और ऐसे ही k + 0/2 इज इक्वल टू आ जाएगा T1 स्क्वायर/2 प्लस T2 स्क्वायर/4 अपॉन 2। अब यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, इसका क्या करना पड़ेगा हमें, स्क्वायर, तो इसमें T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर आएगा, और T1 इंटू T2 जो आएगा उसकी जगह पे -4। फिर उसके बाद C5 C6 C6 में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द रेंज ऑफ C फॉर विच द लाइन टचेस द पैराबोला। ठीक है, टचेस द पैराबोला है, जो हो गया। लिखो जल्दी, हो गया। इसका स्क्वायर कर दो तो मेरे रिजल्ट मिल जाएगा, नेक्स्ट स्क्वायर। इसमें y इज इक्वल टू mx + c, ये लाइन इस पैराबोला को क्या कर रही है, टच। ठीक है, अगर ये वाला पैराबोला रहता हमारा, तो इसके ऊपर स्लोप m, टैंजेंट का स्लोप देख लो, ये टैंजेंट है, टैंजेंट का स्लोप m है, तो टैंजेंट का इक्वेशन क्या आ जाता, y इज इक्वल टू mx + a/m। लेकिन यहाँ पे x की जगह पे x + 2 है, तो टैंजेंट का इक्वेशन अगर डायरेक्टली लिखोगे तो ये आ जाएगा, a कितना है 2/m। ठीक है, तो y इज इक्वल टू mx + 2m + 2/m। तो इनको जब कंपेयर करोगे तो c किसके इक्वल मिल रहा है, 2 टाइम्स ऑफ m + 1/m। अब इस m + 1/m की रेंज निकाल लेना, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर वाले, इसको मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो m² + 1/m आएगा, तो क्वाड्रेटिक बाय लीनियर से उसकी रेंज निकाल सकते हो, या तो AMGM की हेल्प से निकाल सकते हो। AMGM की हेल्प से जाना है तो दो केसेस बनाने पड़ेंगे, m पॉजिटिव और m निगेटिव, और अगर m निगेटिव होगा तो उसकी जगह पे पुट करना होगा -t। ठीक है, ताकि वहां पे t क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो इसकी रेंज बता देता हूँ इस वाले पार्ट की, ये -∞ to -2 यूनियन 2 to इंफिनिटी, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, यस। फिर C7 C8 पैराबोला y is equal to ax² + bx + c crosses the x axis at alpha, 0, beta, 0, go to the right of origin. A circle also passes through these 2 points. Then length of tangent from the origin to the circle. ठीक है, यहाँ पे देख लो, पैराबोला इस तरीके का आएगा, जो एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट करेगा और ओरिजिन के, ठीक है, एक पॉजिटिव एज्यूम करके चल रहे हैं, अपवर्ड बना लिया है,
तो ये आ जाएगा यहाँ पे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, अल्फा कॉमा 0 एंड बीटा कॉमा 0। अब ये अल्फा कॉमा 0 एंड बीटा कॉमा 0 से पास होने वाला सर्कल अगर हम बनाते हैं, मतलब कितने सर्कल्स आएंगे, इनफाइनाइट। 2 पॉइंट से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल्स, तो उनकी फैमिली यहाँ पे आएगी क्या, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा प्लस वाई स्क्वेयर प्लस लैम्डा इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अल्फा बीटा कौन से इक्वेशन के रूट्स है, इस इक्वेशन के रूट से अल्फा बीटा। तो इसका अगर हम एक्सप्रेशन बनाते हैं तो उसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, x माइनस, ठीक है इधर कुछ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस बी बाय अल्फा इंटू बीटा कितना है, सी बाय, वो पुट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये प्लस हो जाएगा सी बाय, ठीक है, ये उस सर्कल का इक्वेशन आएगा। ऐसे इनफाइनाइट सर्कल से यहाँ पे लैम्डा जैसे चेंज होगा सर्कल का इक्वेशन चेंज होगा। अब ओरिजिन से लेंथ ऑफ टैंजेंट, तो ओरिजिन से जब तुम यहाँ पे लेंथ ऑफ टैंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो हमेशा कितनी आने वाली है, अंडर रूट सी बाय ए। देख लो क्लियरली, ये एस है, S1 जब निकालने जाओगे तो x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, तो लैम्डा की चाहे कोई भी वैल्यू आए, मतलब कोई भी सर्कल आए, ओरिजिन से लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना आएगा, अंडर रूट सी बाय ए। क्लियर है? यस सर। फिर उसके बाद C9, ठीक है इतना ही था। फिर उसके बाद पार्ट 2 सेक्शन C, C1 ऑप्शन में मैच कर रहा होगा तुम्हारा यहाँ पे, मतलब डी आंसर है इसका। हाँ, अब वो वेरीफाई अगर करना है ना, जो भी तुम वो पैरामीटर हटाने गए होंगे तो हट नहीं रहा होगा इजीली, कुछ स्क्वायर वगैरह करके भी नहीं हटता यहाँ पे। तो देख लो इसको कैसे वेरीफाई करेंगे। Locus of point of intersection of focal chord of parabola y square is equal to 4x। ट्राइसेक्शन ऑफ, ट्राइसेक्शन है, ठीक है, मतलब फोकल कॉर्ड को, तो फोकल कॉर्ड क्या ले लेंगे यहाँ पे, लेटस रेक्टम। तो इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या है, 1, 2 एंड 1, -2। अब इसको ट्राइसेक्ट करना है हमें, तो ट्राइसेक्ट करने वाले कितने पॉइंट्स आएंगे, 2, ठीक है, एक तो यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा, मतलब ये 1:2 में डिवाइड करवाना है, तो ये तो 1 ही आ जाएगा, 4 - 2 अपॉन 3, तो 2/3। ठीक है, अब ये 1, 2/3 जो भी लोकस आ रहा होगा, लोकस का इक्वेशन उसको क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई। लेकिन 1, 2/3 किसी को भी सेटिस्फाई नहीं करता है वहां पे, देख लो पुट करके, वो सेटिस्फाई। हम क्या कर रहे हैं, स्पेशल केस लेके चल रहे हैं। स्पेशल केस में हमें क्या मिलेगा, जिस भी पॉइंट का लोकस निकालने जा रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट्स। अब ये कोऑर्डिनेट्स जिस भी ऑप्शन को सेटिस्फाई करेंगे वो ऑप्शन सही हो सकता है। मान लो 2 ऑप्शन सही आ रहे हैं, फिर और एक स्पेशल केस लेके देख लेना, फिर इस तरीके से अगर सिंगल करेक्ट है तो। C2, C3, C4, C5, C6 हो गया, छोटा सा था ये तो। पार्ट 3 सेक्शन C, C1, C2, C3, C4, C4 में प्रॉपर्टी क्या बोला गया, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला विद फोकल कॉर्ड PSQ such that SP and SQ हार्मोनिक मीन
ध्यान रखना सेमी लेटस रेक्टम जो होता है ना, ये एसपी एंड एसक्यू का क्या रहता है, हार्मोनिक मीन, उससे डायरेक्टली आ जाएगा ये। लेकिन ये सेमी लेटस रेक्टम है, उसका फिर क्या करना होगा, 2 टाइम्स C5 C6 C6 area of the smaller of the two circles that touch the parabola this at 1,2 and x axis. ठीक है, स्मॉलर एंड एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है, पैराबोला को कहां पे, 1,2 पे टच करवाना है। तो देख लो 1,2 पे क्या करेंगे, इसके ऊपर टेंजेंट लिख देंगे, फैमिली ऑफ सर्कल से जाएंगे। 1,2 पे इस पैराबोला को टच करने वाले इनफाइनाइट सर्कल्स आने वाले, ठीक है, तो हम उसकी फैमिली लिख लेते हैं। 1,2 पे हमें एक लाइन मिल जाएगी, क्या होगी वो, t तो 1 आ जाएगा ना, तो y इज इक्वल टू x प्लस 1, ये वो लाइन रहेगी शायद, देख लो ty इज इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर रहता है ना, हाँ, y इज इक्वल टू x प्लस 1, ये लाइन आ जाएगी। अब इस पॉइंट पे टच करने वाला इस लाइन को इस फॉर्म में हम फैमिली ऑफ सर्कल को लिखेंगे, एक पॉइंट सर्कल और लाइन हमारे पास है, ठीक है। अब ये क्या करनी चाहिए, एक्स एक्सिस को भी टच करनी चाहिए, तो रेडियस किसके इक्वल आएगी, सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट, रेडियस किसके इक्वल, सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट, तो वहां से हमें लैम्डा मिलेगा, लैम्डा की में भी 1-2 वैल्यूज मिल रही होगी, तो उसके अकॉर्डिंगली मिनिमम रेडियस वाला या स्मॉलेस्ट सर्कल देख लेना और वहां से आंसर आ जाएगा। देख लो मॉड के टर्म्स में यूज करते हैं ना हम, सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट मॉड ऑफ रेडियस के इक्वल, तो उसकी वजह से आ सकते हैं शायद। C3 एक मिनट, C3 देख लो, C3 में क्या है, y इज इक्वल टू mx इंटरसेक्ट द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू x एट पॉइंट P and other than origin, अच्छा, then let the tangent to it at P meets the x axis at Q if the area of OPQ is more than m, मतलब ये डायग्राम बनेगी यहाँ पे, y इज इक्वल टू mx है, उसको इस तरीके से P पॉइंट पे क्या कर रहा है, अब ये P पॉइंट पे जो टेंजेंट है ये यहाँ पे Q पे कट कर रहा है, तो OPQ का हमें एरिया गिवन है, तो O तो यहाँ पे ओरिजिन है 0,0 इसके कोऑर्डिनेट्स, अब इसके जब कोऑर्डिनेट्स निकालने जाओगे y स्क्वायर इज इक्वल टू x है, और ये लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू mx, इधर पुट कर देंगे तो ये m स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो एक तो x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1 बाय m स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 इस पॉइंट के लिए और इस पॉइंट के लिए रहेगा 1 बाय m स्क्वायर, तो y कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू mx है तो 1 बाय m, ठीक। अब इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, वो इसको आके यहाँ पे कट करेगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी m के टर्म्स में, अब तीनों के वर्टाइसेस हमें पता है, तीनों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स, तो वो डिटरमिनेंट वाले से एरिया 4 के इक्वल, ठीक है। चलो और कोई इसमें, ठीक है, कल के लेक्चर के लिए फिर पैराबोला का सेक्शन ई, पैराबोला खत्म ही कर लेते हैं, अब सेक्शन ई में पैराबोला है एंड सेक्शन जी में, तो सेक्शन ई एंड सेक्शन जी कंप्लीट कर लेना, वो तो तुम लोगों का आरएचएम सर लेंगे, ठीक है, तो फिर सेक्शन ई ही रखते हैं कल के लिए, जो मैं लेने वाला हूँ वो पैराबोला का डिस्कशन लूंगा सेक्शन ई का, बाद में जो आरएचएम सर का फर्स्ट लेक्चर लगा हुआ है उसमें तुम्हारा सर्कल होगा, वो कंप्लीट करके रखना, तो सेक्शन ई है होमवर्क।
ये बताओ लास्ट लेक्चर में कहाँ पे पहुंचे थे? ठीक है, वो स्टैंडर्ड इक्वेशन निकाल लिया था ना, क्या था? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे बी ए ग्रेटर देन क्या था? बी। और इसेंट्रिसिटी किसके इक्वल आ रही थी? अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इसके इक्वल आ रही थी। ठीक है, अब जब हम इसकी डायग्राम बनाएंगे इस इलिप्स की, टेस्ट का भी पढ़ना है तो टेस्ट में पढ़ लेना बेटा। इसमें क्या हो गया, सेक्शन ही दिया है बस, ज्यादा रो मत, ये टेस्ट भी है और ये भी। ठीक है, हो जाए तो ये इसका जब डायग्राम तुम बनाओगे, ए बड़ा है बी से, तो इस तरीके की डायग्राम आएगी इसकी, हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनता है। इसमें सेव डायग्राम भी रहती है ना, कोई यूज करता है क्या डिजिटल बोर्ड पे? नहीं करता क्या कोई यूज? पता चलो ये बनाने की झंझट खत्म हो जाती है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स यहाँ पे बनेगा। ठीक है, क्योंकि ए बी से बड़ा है, तो यहाँ पे फोकस हमने क्या लिया था? a, 0 और उसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू a बाई। अब ये बताओ a ही बड़ा है या a बाई ही बड़ा है? a ही बड़ा है या a बाई ही बड़ा है? a बाई, क्योंकि e 1 से छोटा होता है इलिप्स के लिए, तो इधर आएगी वो डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू a बाई e। अब सिमेट्री से देख लो, ये तो ओरिजिन के उधर सर वीडियो पॉज हो गया, तो इधर भी तो एक फोकस और एक डायरेक्ट्रिक्स हमें मिल रही है। ठीक है, तो इस फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है -a,0 और उसकी करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स जो आएगी x इज इक्वल टू -a/e, ये उसकी करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। ये दोनों फोकस हो गए, एक को x1 नाम दे दिया, एक x2। ठीक है, ये इस फोकस के करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स ये रही, एंड इस फोकस के करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स ये रही। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सिस कौन सा दिख रहा है? मेन जो एक्सिस है वो एक ही रहता है, उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है, वो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर रहता है एंड फोकस से पास करता है। तो मेन जो एक्सिस इसका है ये है। ठीक है, और बाद में हमने ये भी देखा था कि एक्सिस के अबाउट कोनिक की डायग्राम क्या होती है? सिमेट्रिक। जैसे पैराबोला की भी देखो सिमेट्रिक रहती है, यहाँ पे इस लाइन के अबाउट भी इसकी डायग्राम सिमेट्रिक आ रही है एंड इस लाइन के अबाउट भी सिमेट्रिक आ रही है। ठीक है, लेकिन अब इसको हम मेन एक्सिस नहीं बोलेंगे क्योंकि इधर डायरेक्ट्रिक्स वगैरह डिफाइन नहीं है, तो दो नाम दिए जाते हैं। जो मेन एक्सिस होता है उसको मेजर एक्सिस, अब इसके अबाउट की डायग्राम सिमेट्रिक दिख रही है, इसकी वजह से इसको नाम दिया जाता है माइनर एक्सिस। ठीक है, इसको बोला जाता है यहाँ पे माइनर एक्सिस। ठीक है, अब उसके बाद ये बताओ ये क्या कहलाता है? यहाँ पे जहाँ पे एक्सिस एंड कोनिक एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वर्टेक्स। ठीक, अब एक्सिस का इक्वेशन क्या है मेजर एक्सिस का? y इक्वल टू 0। अब y इक्वल टू 0 तुम यहाँ पे पुट करोगे तो x कितना मिलेगा? प्लस माइनस है। तो इस वर्टेक्स के लिए इसको v1 नाम दे देते हैं, ये वर्टेक्स है, ये a,0 आ जाएगा और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा? -a,0 v2। ठीक है, ये वर्टाइसेस है, दो वर्टाइसेस आएंगे। अब यहाँ पे इनको हम वर्टाइसेस नहीं कहेंगे, इनको कहा जाता है एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस। एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस क्या आएंगे बताओ कोऑर्डिनेट्स? ये माइनर एक्सिस क्या है? x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y प्लस माइनस b आ जाएगा। तो 0, b एंड 0, -b, ये एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस।
और ये या तो तुम इसको एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस कहो या तो वर्टाइसेस कहो, ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो वो आ रहे हैं, अगर a ग्रेटर देन b है तो a,0 एंड माइनस a,0। अब इसमें कितने लेटेस्ट रेक्टम रहेंगे? दो। एक तो ये वाला आ जाएगा और एक ये वाला, दो लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। ये ए बी एंड सी डी, ये दो लेटेस्ट रेक्टम है। अब इसमें इसका इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो इस पे x कोऑर्डिनेट तो ए ही रहेगा, ए एंड बी का। y कोऑर्डिनेट क्या आएगा बताओ, सोच समझ के, सोच समझ के। x कोऑर्डिनेट ए ही आ रहा है, तो और ये एक पॉइंट पैराबोला क्या इलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है, तो इलिप्स के इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई। तो इसमें पुट कर थोड़ी देर के लिए इसको y ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर e स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो a स्क्वायर गया, e स्क्वायर कितना आ जाता है? 1 माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये 1 गया, तो यहाँ से जब तुम y निकालोगे ना तो ये प्लस माइनस b स्क्वायर बाय a आता है। y जब निकालोगे तो प्लस माइनस b स्क्वायर बाय, इसको इधर लेके आ जाओ, ठीक है। b स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो b की पावर 4 बाय a स्क्वायर, ये आएगा y स्क्वायर। तो y प्लस माइनस b स्क्वायर बाय a, तो इसके लिए b स्क्वायर बाय a एंड इसके लिए माइनस b स्क्वायर बाय a। फिर इसके बाद इस c के कोऑर्डिनेट्स बताओ जल्दी से। माइनस ए बी स्क्वायर बाय एंड डी के आ जाएंगे माइनस ए माइनस बी स्क्वायर बाय, ठीक है। और यहाँ पे सेंटर डिफाइन होता है और ये मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर होता है। और सेंटर की डेफिनेशन हमने क्या देखी थी? इससे पास होने वाले हर एक कॉर्ड को वो बाइसेक्ट करता है। तो देख लो, कोई भी कॉर्ड तुम बनाओ इससे पास होने वाला, वो उस पॉइंट पे बाइसेक्ट होने वाला है। तो इसकी वजह से यहाँ पे इसको सेंटर कहा जाता है। 0,0 सेंटर है। वर्टेक्स हो गया, दूसरा वर्टेक्स हो गया। अगर हम इसको मान लो D1 नाम दे देते हैं, D1, और इसको D2, डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्सिस के साथ। तो D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं? a बाय e, 0 एंड D2 के आ जाएंगे माइनस a बाय e, 0, ठीक है। ये इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे ये वर्टेक्स S1 को एंड D1 को एक फिक्स रेशियो में डिवाइड करता है हमेशा। बताओ कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा? ये जो V1 है S1 को एंड D1 को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? सोच समझ के बताओ। ये V1 e स्क्वायर इज टू 1 S1 एंड D1 का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स किस रेशियो में करेगा? e स्क्वायर इज टू 1 E:1 में करता है, याद रखना। देख सकते हो, सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, E इंटू ए बाई ए प्लस 1 इंटू ए अपॉन कितना आ जाएगा? E प्लस ए, E प्लस 1। तो वहां से इसके कोऑर्डिनेट्स a,0 हमें मिल जाते हैं। तो ये जो वर्टेक्स होता है V1 S1 एंड D1 को डिवाइड करता है E:1 में इंटरनली डिवाइड करता है। और ये जो V2 है, ये जो V2 है S1 एंड D1 को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा उसी रेशियो में। वो लिखवाऊंगा आगे, ठीक है। अभी बस यहाँ पे दिखाने के लिए ये E:1 में इंटरनली वाला दिखा दो, ताकि अगर तुम डायग्राम देखो तो एक बार में सारी चीजें तुम्हें दिख जाए यहाँ पे कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कौन सा लेटेस्ट रेक्टम, कौन सा मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, फिर
क्या क्या वर्टाइसेस होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो भी पॉइंट्स हम देखने जा रहे हैं उनके। अब इसमें टैंजेंट एट वर्टेक्स कितने आएंगे? दो। दो वर्टाइसेस से तो दो आएंगे। एक तो ये रहा, ये टैंजेंट एट वर्टेक्स, और एक इधर आ रहा है। ठीक है, तो दो टैंजेंट एट वर्टेक्स यहाँ पे आने वाले हैं। थोड़ी बड़ी बनाओ रे डायग्राम, उसमें सब दिखा पाया तू सही में? ठीक है, दिखा सकते इस तरीके से। जल्दी से ड्रॉ करो, वो लिखो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखो। हो गया, चलो आगे। अब इसको वो जिसे हमने पैराबोला में लिखा था, डायग्राम में भी लिखा था, अलग से भी लिखा था, सेंटर क्या है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो ये बताओ, एक्सिस का इक्वेशन सबसे पहले, मेजर एक्सिस का इक्वेशन y इज इक्वल टू 0, माइनर एक्सिस x इक्वल टू 0, फिर डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई e, ये इक्वेशन है। लेटेस्ट रेक्टम x इज इक्वल टू प्लस माइनस a e, दो लेटेस्ट रेक्टम आएंगे। फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस a, फिर और किसका इक्वेशन बाकी रह गया? इक्वेशन तो सारे हो गया। पॉइंट सेंटर के कोऑर्डिनेट 0,0, फोकाई दो फोकस है, उसके कोऑर्डिनेट्स प्लस माइनस ए कॉमा 0, वर्टाइसेस ठीक है, प्लस माइनस ए कॉमा 0, फिर उसके बाद 8 पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस, जीरो कॉमा प्लस माइनस बी, ठीक है, फिर एंड पॉइंट्स ऑफ एल आर, चार एंड पॉइंट्स आएंगे, तो प्लस माइनस ए कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई, इसी में चारों है, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। और किसके कोऑर्डिनेट्स रहेगा जो हमने वहां पे दिखाया है? अरे हो गया ना, वर्टाइसेस आ गए, सेंटर आ गया, फोकाई आ गया, पॉइंट्स ऑफ माइनर, फिर उसके बाद अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस किसको कहते हैं? देखो, ये जो v1 v2 के बीच का डिस्टेंस है उसी को लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कहा जाता है, और ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला, इसको लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कहा जाता है। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो है वो कितनी है? 2a। फिर लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस वो है 2b। फिर लेंथ ऑफ एलआर वो आ जाएगा 2b स्क्वायर बाय a, ठीक है। अब इसमें फोकल डिस्टेंस किसी पॉइंट का किसके इक्वल होगा बताओ?
ये सारे पॉइंट्स लिख लो जल्दी से। फोकल डिस्टेंस हो गया, ठीक है। फोकल डिस्टेंस अगेन डायग्राम में आ जाते हैं। फोकस से डिस्टेंस किसी भी पॉइंट का जो इलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है वो फोकल डिस्टेंस कहलाता है। तो यहाँ पे बताओ एक पॉइंट के कितने फोकल डिस्टेंसेस आएंगे? सर दो वीडियो आएंगे, पॉज हो गया। ठीक है, क्योंकि दो फोकस है तो दो फोकल डिस्टेंसेस आएंगे, इस फोकस से एक और इस फोकस से। तो सर इसकी वीडियो पहले बंद हो गई। बात है S1 से, उसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स ये रही, ठीक है। सर वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया है। ठीक है, तब तक निकालो तो क्या था बताओ फर्स्ट डेफिनेशन से। अब दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है ये है। तो फर्स्ट डेफिनेशन ये PS1 है तो फोकल डिस्टेंस है P पॉइंट का S1 से, ठीक है। और फर्स्ट डेफिनेशन से ये PS1 किसके इक्वल आएगा? E इंटू PM, A इंटू PM के इक्वल आएगा। अब इसका इक्वेशन है यहाँ पे x इज इक्वल टू A बाई B, मतलब ये पूरा डिस्टेंस, ये x एक्सिस से ये पूरा डिस्टेंस कितना है? A बाई, ठीक है, वो पूरा डिस्टेंस वहां पे A बाई E है। और ये वाला डिस्टेंस कितना है? ये वाला x है, ठीक है, मॉड x को हो उसको, तो वो मॉड x है। अब हमें PM डिस्टेंस चाहिए, तो वो A बाई E माइनस मॉड x आएगा, आएगा ना। ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे कितना है? मॉड x है, और ये पूरा डिस्टेंस A बाई E है। हमें तो PM डिस्टेंस चाहिए था, मतलब पूरे में से मॉड x को माइनस कर देंगे तो वो PM आ गया। तो वहां से ये PS1 कितना आ जाता है? A इंटू E माइनस मॉड x, ठीक है। एक ये फोकल डिस्टेंस हो गया। अब S2 से भी आएगा, लेकिन S2 के लिए उसकी करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स लेनी होगी। तो ठीक है, इसमें M1 नाम दे देते इसको, और इसको M2, ये M1 हो गया। अब PS2 जब निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आना चाहिए? E इंटू PM2। अब ये PM2 डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे कितना? A बाई E, और ये वाला डिस्टेंस कितना? मॉड x, तो A बाई E प्लस मॉड x, वो आ जाएगा A प्लस E इंटू मॉड x। तो इस तरीके से यहाँ पे दो फोकल डिस्टेंसेस आएंगे। किसकी हेल्प से निकाला? फर्स्ट डेफिनेशन की हेल्प से। फोकस, ये उसकी करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स, इसके ऊपर हमने कोई पॉइंट लिया तो इस फोकस से डिस्टेंस इस PM1 के इक्वल आएगा, और अगर इस फोकस से निकाल रहे हैं तो वो PM2 इंटू E के इक्वल आएगा।
into ये जो पूरा डिस्टेंस है यहाँ पे ये a बाई ई है और ये मॉड x है, तो PM1 a बाई ई माइनस मॉड x, और अगले वाले में वही a बाई ई प्लस मॉड x। तो ये किसी भी पॉइंट के फोकल डिस्टेंसेस आएंगे, दो आते हैं, लिख लिया। फिर इसी की हेल्प से इसकी एक थर्ड डेफिनेशन आती है, PS1 प्लस PS2 इज इक्वल टू 2a। थोड़ी देर बाद देखेंगे। क्वेश्चन में बस ये बोला जाएगा फोकल डिस्टेंस बताओ, तो वो दोनों हमें बताने पड़ेंगे, ठीक है। चलो तो इधर वो लिख लेना, फोकल डिस्टेंस किसी भी पॉइंट का किसके इक्वल आएगा, तो PS1 अगर करेंगे तो वो आ रहा है a माइनस ई इंटू मॉड एक्स एंड PS2 a प्लस ई इंटू मॉड एक्स। तो ये दो फोकल डिस्टेंसेस हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद वो सेक्शन वाला फॉर्मूला, डिवीजन वाला भी रिजल्ट लिख लेते हैं इसके बाद ही, इधर हटा देता हूं इसको। इसमें ये फोकस S1, वर्टेक्स V, ये D1। तो ये जो V होता है S1 D1 को किस रेशियो में डिवाइड करता है, E:1 में इंटरनल, और ये जो V2 रहेगा ये डिवाइड करेगा एक्सटर्नली उसी रेशियो में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे लिख लेना S1 एंड D1, तो V1 इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इंटरनली E:1 में, एंड ये जो V2 है इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली E:1 में। ये एक्सटर्नली कर रहा है, ये इंटरनली कर रहा है, मतलब ये V1 V2 एक दूसरे के क्या है, हार्मोनिक कंजुगेट से, किसके अबाउट, S1 एंड D1 के अबाउट। ऐसे ही फिर इधर अगर हम इधर S2 एंड D2 ले रहे हैं तो V2 इंटरनली डिवाइड करेगा एंड V1 एक्सटर्नली, ठीक है। ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है V2, V1 इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो V1 एंड V2 एक दूसरे के हार्मोनिक कंजुगेट है S1 एंड D1 के अबाउट, एंड S2 एंड D2 के अबाउट भी बोल सकते हो, क्योंकि फिर उसमें क्या हो जाएगा, V1 एक्सटर्नली करेगा एंड V2 इंटरनली करेगा। तो ये सारे पॉइंट्स है यहाँ पे इलिप्स x² बाय a² प्लस y² बाय b² इज इक्वल टू 1, जहाँ पे a ग्रेटर देन b है। देख लो ये सारे पॉइंट्स। पढ़ो पढ़ो वो सारे पॉइंट्स, अभी b ग्रेटर देन a वाला लिखने वाले हैं, तो उस केस में इलिप्स कैसा हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। वर्टिकल। हाँ।
हो गया। चलो अभी इसके इलिप्स यही है, स्टैंडर्ड ही है, लेकिन अब इसमें b ग्रेटर देन a है, b ग्रेटर देन a है, तो इसेंट्रिसिटी उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगी 1 माइनस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। तो अब ये जो इलिप्स आता है ये वर्टिकल इलिप्स आता है, तो इसमें ये सारे पॉइंट्स वगैरह लिखो जल्दी। डायरेक्ट्रिक्स, ये इधर डायरेक्ट्रिक्स, ये फोकस, ये वर्टाइसेस, points of LR, ये tangent vertex, तो इसमें वर्टाइस के कोऑर्डिनेट बताओ, तो फोकाई के 0, बी। मतलब इसमें क्या करना है, पहले वाले रिजल्ट में एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट को इंटरचेंज करना है एंड ए की जगह पे बी, ये दो चीजें करनी है। एक्स एंड वाई को इंटरचेंज करना ही है, कोऑर्डिनेट हो चाहे इक्वेशन हो उसमें एक्स एंड वाई को इंटरचेंज करेंगे, बी की जगह पे ए लेके आएंगे, तो ये 0, बी और H2 हो जाएगा 0, माइनस बी। ठीक है, अब इस V1 के कोऑर्डिनेट 0, बी और इसके है 0, माइनस बी। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन y इज इक्वल टू बी बाई एंड y इज इक्वल टू माइनस बी बाई। टेंजेंट एट वर्टेक्स का इक्वेशन दिख रहा है, y इज इक्वल टू बी एंड y इज इक्वल टू माइनस बी। एंड पॉइंट्स ऑफ LR क्या आएंगे, a स्क्वायर बाय b कॉमा बी एंड यहाँ पे माइनस a स्क्वायर बाय b कॉमा बी, यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर बाय b कॉमा माइनस बी और इसके लिए माइनस a स्क्वायर बाय b कॉमा माइनस बी। सेंटर तो 0, 0 रहेगा। ये एंड पॉइंट्स और ये मेजर एक्सिस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये माइनर एक्सिस, इसके एंड पॉइंट्स a, 0 एंड माइनस a, 0, ठीक है। तो इससे रिलेटेड वो सारे पॉइंट्स भी लिख लेना, मतलब पहले एक्सिस का इक्वेशन, माइनर एक्सिस का इक्वेशन, एलआर का इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, टेंजेंट एट वर्टेक्स का, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, लेंथ, सब लिखो।
क्या यहाँ पे अब मेजर एक्सिस पहले मेजर एक्सिस है ना, x is equal to 0, minor axis y is equal to 0, equation of directrix y is equal to plus minus b by e, equation of LR y is equal to plus minus b, equation of tangent at vertex y is equal to plus minus b, फिर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 0,0 फोकाई 0, प्लस माइनस बी, फिर वर्टाइसेस 0, प्लस माइनस बी, ठीक है। फिर एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस, ये हटा देता हूँ डायग्राम, ठीक है। एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस, तो वो आ जाएगा 0, प्लस माइनस a, 0, एंड पॉइंट्स ऑफ LR वो आ जाएगा प्लस माइनस a स्क्वायर बाय b, प्लस माइनस b, देन लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यहाँ पे आ जाएगी 2b, फिर लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है, वो ये आ जाएगा 2a, लेंथ ऑफ LR 2a स्क्वायर बाय b, and then focal distance क्या आएगा बताओ, b आएगा, ठीक है, माइनस e इंटू मॉड y, और यहाँ पे b प्लस e इंटू मॉड y, ये फोकल डिस्टेंसेस हो जाएंगे। तो ये हो गया किसके लिए, स्टैंडर्ड इलिप्स है, लेकिन इसमें b ग्रेटर देन a है, तो ये वर्टिकल इलिप्स आ रहा है, तो उसके लिए ये सारी चीजें, ठीक है। चलो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया, या तो तुम इसको फर्स्ट डेफिनेशन भी बोल सकते हो, क्योंकि फर्स्ट डेफिनेशन से हमने निकाला था ना इसको, a, 0 फोकस लिया था एंड डायरेक्ट्रिक्स ली थी x इज इक्वल टू a बाई, वहां से वो स्टैंडर्ड इक्वेशन डिराइव किया था। अब सेकंड डेफिनेशन इलिप्स की, सेकंड डेफिनेशन, ठीक है, देखो सेकंड डेफिनेशन, ये इक्वेशन निकालने के लिए, ठीक है, फर्स्ट डेफिनेशन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, सेकंड डेफिनेशन में देखो कौन सी चीजें पता होनी चाहिए, ये h1 एंड h2 दो फिक्स पॉइंट्स है, ठीक है, फोकस इलिप्स के फिक्स पॉइंट्स है, p इसके ऊपर कोई एक वेरिएबल पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे p पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसका इन दोनों फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम हमेशा कांस्टेंट है। क्या है, p एक वेरिएबल पॉइंट है, h1 एंड h2 दो गिवन पॉइंट्स है, फिक्स पॉइंट्स है। अब p पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसका उन दोनों गिवन पॉइंट से जो डिस्टेंस का सम है
वो हमेशा एक कांस्टेंट के इक्वल आ रहा है। ठीक है, एक मिनट। हेलो, सर वीडियो पॉज हो गई। अब दिखाई दे रहा है क्या? नहीं सर। अब दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. अब यहाँ पे क्या था, P एक वेरिएबल पॉइंट है, S1 S2 दो गिवन पॉइंट्स है। तो P पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है कि इन दोनों फिक्स पॉइंट से जो उसके डिस्टेंस का सम है वो हमेशा एक कांस्टेंट के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब हमें दिखाना है कि ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके लिए कंडीशन होती है। ठीक है, अगर हम इलिप्स की बात करते हैं तो ये जो है ये a,0 एंड माइनस a,0, तो ये 2a क्या आती है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अब ये बताओ S1 एंड S2 के बीच का डिस्टेंस एंड ये जो 2a है, उन दोनों में कौन बड़ा रहेगा? 2a। 2a बड़ा रहेगा। इसका मतलब अगर यहाँ पे इन दोनों फिक्स पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 2a से छोटा आ रहा है, तो फिक्स पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 2a से छोटा आ रहा है, तो उस केस में P पॉइंट का लोकस क्या होगा? इलिप्स। क्योंकि इलिप्स में ही ऐसा होता है, P वेरिएबल पॉइंट दो फिक्स पॉइंट्स है। देख लो P, इसके ऊपर अगर हम मूव करेगा तो PS1 प्लस PS2 हमेशा 2a आएगा, क्योंकि ये फोकल डिस्टेंस क्या होता है, E इज इक्वल टू क्या, PS1 इज इक्वल टू a माइनस E इंटू मॉड x, एंड PS2 क्या होता है, a प्लस E इंटू मॉड x, दोनों का सम 2a आएगा। और S1 S2 के बीच का डिस्टेंस 2a से क्या होना चाहिए, छोटा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, इलिप्स। ठीक है, हमें बस इतनी सी चीज गिवन रहेगी, बोला जाएगा कि P वेरिएबल पॉइंट है, S1 S2 फिक्स पॉइंट्स है और ये 2a गिवन रहेगा। तो हमें क्या चेक करना होगा, S1 S2 के बीच का डिस्टेंस एंड 2a में रिलेशन। अगर S1 S2 के बीच का डिस्टेंस 2a से छोटा तो इलिप्स, और ये जो दो फिक्स पॉइंट्स रहते हैं S1 S2, उस इलिप्स के क्या हो जाएंगे, फोकाई। ठीक है, फिर ये S1 एंड S2 फोकाई हो जाएंगे इलिप्स के, और ये 2a क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ठीक है, फिर अगर मान लो ये आ रहा है S1 S2 इज इक्वल टू 2a, तो क्या होगा, S1 S2 इज इक्वल टू 2a, तो क्या होगा, बताओ, सोच समझ के बताओ। Circle. Straight line. कुछ भी मत बोलो, सोच समझ के। स्ट्रेट लाइन। ये 2a क्या है, PS1 प्लस PS2 है, और S1 S2 2a के इक्वली आ रहा है।
तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन। लाइन सेगमेंट बोलो, देख लो PS1 मेजर एक्सिस ने ये लाइन सेगमेंट, PS1 प्लस PS2 किसके इक्वल 2 है, ये तो गिवन है। और यहाँ पे SS डैश भी किसके इक्वल आ रहा है, SS1 S1 S2 2A के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो P का लोकस है वो क्या है, लाइन सेगमेंट। P का लोक P हमेशा इसी के ऊपर लाई करेगा, तभी ये चीज और ये चीज सेटिस्फाई होगी। मतलब ये हमें गिवन है, ठीक है। फिर हमने फिक्स पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाला और 2A के साथ रिलेट किया तो ये आ गया। तो ये भी 2A है और ये भी 2A है, इसका मतलब P पॉइंट जो है हमेशा S1 एंड S2 लाइन सेगमेंट के ऊपर ही लाई करेगा। तो लाइन सेगमेंट, ठीक है। अगर वो 2A से छोटा है तो इलिप्स, और फिर उस केस में वो जो फिक्स पॉइंट्स है वो कहलाते हैं फोकाई, एंड वो 2A जो है वो कहलाता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अगर ये हो गया तो लाइन सेगमेंट है। तीसरा S1 S2 अगर 2A से बड़ा हो गया तो क्या, S1 S2 अगर 2A से बड़ा हो गया तो क्या, तीनों पॉसिबिलिटी है ना। हमें ये चीज गिवन थी, फिर हमने S1 S2 और 2A में रिलेशन निकाला, तो ये भी आ सकता है तो उस केस में इलिप्स मिलेगा, ये भी आ सकता है तो उस केस में लाइन सेगमेंट आएगा। अगर वो आ रहा होगा तो क्या मिलेगा, सोच समझ के बताओ, वो आ रहा होगा तो क्या मिलेगा। पॉइंट। कुछ नहीं रे, सोच समझ के बताओ, अगर वो आ रहा है तो क्या मिलेगा, जल्दी से। हाँ हाँ? उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, नो लोकस, ठीक है। कुछ भी नहीं मिल सकता है, ऐसी कंडीशन अगर ये दिया हुआ है PS1 प्लस PS2 इज इक्वल टू 2A और S1 S2 के बीच का डिस्टेंस 2A से बड़ा है, तो उस केस में नो लोकस आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स है, S1 S2 एंड P, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स है, तो 3 पॉइंट से अगर हम देखते हैं तो क्या बन सकता है, एक तो ट्रायंगल बन सकता है या तो लाइन। तो यहाँ पे अगर ये आ रहा है तो ट्रायंगल तो चलो बन गया, यहाँ पे लाइन सेगमेंट बन गई, ठीक है। बाद में अगर वो चीज आ रही है तो उसमें कुछ नहीं पॉसिबल हो पाएगा। मतलब ये एक तरीके से ऐसा हो जाएगा कि हम अगर 3 वर्टाइसेस लेके चलते हैं, P x, y, ठीक है, फिर उसके बाद S1 कुछ ले लिया, S2 कुछ ले लिया, तो PS1 एक डिस्टेंस आएगा, PS2 एक आएगा एंड S1 S2 एक आएगा, ठीक है। अब ये हमें कितना गिवन है, PS1 प्लस PS2 2A गिवन है, ठीक है। और ये S1 S2 फिर इन दोनों के सम से बड़ा हो गया तो ट्रायंगल तो नहीं बन रहा, क्योंकि ट्रायंगल के लिए क्या होना चाहिए, सम ऑफ टू साइड्स लेस देन थर्ड साइड, तो ट्रायंगल बन सकता है। और अगर लाइन बननी चाहिए तो उसके लिए क्या होना चाहिए था, इन दोनों का सम उसके इक्वल आना चाहिए था, वो भी नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे नो लोकस आने वाला है। पैराबोला कहाँ से बोल रहे हो, नो लोकस है। तो ये तीन को सेकंड डेफिनेशन में इस तरीके की चीज गिवन रहेगी। तो PS1 प्लस PS2 अगर 2A है एंड S1 S2 2A से छोटा है तो इलिप्स आएगा, S1 S2 फोकाई रहेंगे, 2A लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है। जब तुम कॉम्प्लेक्स नंबर में भी, इमेजिनरी प्लेन में भी पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला आता है, तो इलिप्स को हम उसमें सेकंड डेफिनेशन के फॉर्म में देखेंगे। एक एसओटी में क्वेश्चन भी आया होगा, शायद तुम लोगों ने सॉल्व किया है कि नहीं पता नहीं, B प्लस सी इज इक्वल टू 2A आ रहा था, तो हाँ B प्लस सी इज इक्वल टू 2A आ रहा था, एक रिलेशन ये आ रहा था। मतलब दो ऑप्शन B C और A के टर्म्स में थे और दो ऑप्शन इलिप्स हाइपरबोला ये थे, ठीक है। हाँ
ठीक, ये क्वेश्चन क्या बता रहा हूँ कहाँ से कैमरा आ गया यहाँ मैं बता रहा हूँ पैराबोला में उसमें एसओटी में ये क्वेश्चन था, ठीक है, वो जो शायद तुमने ही पूछा था ये, तो उसमें ध्यान रखना आप, तुम बता सकते हो सी और डी ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आएगा, क्योंकि अब हमारे पास सेकेंड डेफिनेशन आ चुकी है इलिप्स की, ठीक है। ये मतलब ये था ऐसा कुछ, ये गिवन था कुछ, तो 2 वर्टाइसेस गिवन थे और तीसरा मूव कर रहा था, ठीक है। ये डिस्टेंस यहाँ पे बी और ये सी था, तो ये देख लो इस पॉइंट ये बी, ये सी और ये ए, तो ए बी प्लस ए सी 2a के इक्वल आ रहा है, मतलब बी सी से बड़ा आ रहा है, तो उस केस में इस ए पॉइंट का लोकस क्या आएगा, इलिप्स। ये मूविंग पॉइंट है, ये दोनों फिक्स पॉइंट्स है, और किस तरीके से मूव कर रहा है ये पॉइंट, उसमें b प्लस सी 2a आ रहा है, इसका मतलब ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 2a आ रहा है, एंड बी सी के बीच का डिस्टेंस ये a होता है, वो 2a से क्या है, छोटा है, इसका मतलब ए पॉइंट का लोकस यहाँ पे इलिप्स है, ठीक है। तो वो हो गया थर्ड डेफिनेशन। थर्ड डेफिनेशन में ये x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, b ग्रेटर देन a है, तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स आएगा, तो यहाँ पे बता रही है x डिस्टेंस किससे रहता है, y किससे रहता है, ये मॉड x और ये मॉड y, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो मॉड वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, ये x एंड ये y, तो यहाँ पे x का स्क्वायर आ रहा है, तो वो किससे डिस्टेंस है p पॉइंट का, p उसके ऊपर कोई एक पॉइंट है, अरे किससे, वो उसको क्या कहते हैं, माइनर एक्सिस कहते हैं ना, माइनर एक्सिस कहते हैं, तो इसको हम वो डिस्टेंस के फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, माइनर एक्सिस से डिस्टेंस एंड मेजर एक्सिस से डिस्टेंस। पैराबोला में क्या था, टेंजेंट एट वर्टेक्स से डिस्टेंस एंड एक्सिस से डिस्टेंस, तो यहाँ पे है माइनर एक्सिस एंड मेजर एक्सिस से डिस्टेंस, तो ये जो x होता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम माइनर एक्सिस उसका स्क्वायर, और ये y किससे डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम मेजर एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम मेजर एक्सिस उसका स्क्वायर, ठीक है। अब ये a, इसमें मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी है, 2a, तो a क्या होगी, सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ, और माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी है, 2b, तो b क्या होगी, सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ, तो a स्क्वायर को क्या लिखेंगे, सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ का स्क्वायर, और यहाँ पे सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये डेफिनेशन कब यूज करेंगे, जब हमें मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस गिवन रहेंगे तब, ठीक है। और लेंथ भी गिवन रहेगी मेजर एक्सिस की एंड माइनर एक्सिस की, तो डायरेक्टली इसकी हेल्प से हम लोग इक्वेशन लिख लेंगे। तो ये होगा इसकी थर्ड डेफिनेशन।
हो गया? चलो टाइम 9:30 तक ही होता है ना। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। डेफिनेशन वाला पार्ट हो गया है, इसके क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखना इलिप्स से रिलेटेड। मेनली जो मेंस में क्वेश्चन आते हैं इसी पार्ट से ज्यादा आते हैं, या तो फिर टैंजेंट, आगे वो बहुत रेयर केस में जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसेंट्रिसिटी बताओ, ये बताओ, वो बताओ, तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट में काउंट होता है, वो कल क्वेश्चन करेंगे ऐसे। ठीक है, आज के लिए इतना ही था फिर।